Hello guys, today our topic is scope of e-commerce. In this video, we will talk about the scope of e-commerce, difference between e-commerce and e-business, and then types of e-commerce means models B2B, B2C. Then we talk it about later. Then first of all, scope. The scope of e-commerce business is turning out to be more famous day after day according to the market demand, and this requirement is generating innovations worldwide focused on delivery time, ease of transactions, and several features served by e-commerce businesses, for example drone delivery और artificial intelligence. सबसे पहले ये तो डेफिनेशन है, स्कोप है क्या। इसमें ये बताया गया है कि जो स्कोप है ई कॉमर्स का उसमें है कि बिज़नेस को हमने डे आफ्टर डे फेमस बनाना है अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड। इसकी ई कॉमर्स की हमारी क्यों रिक्वायरमेंट है कि हमने न्यू इनोवेशंस जनरेट करनी है जिससे हम वर्ल्ड वाइड ट्रांजैक्शंस कर सकें, डिलीवरी कर सकें और ऑर्डर प्लेस कर सकें फॉर ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शन, कि इससे हम जल्दी ट्रांजैक्शन फास्टर भी होती हैं। एंड सर्वल फीचर्स सर्व्ड बाय ई कॉमर्स, इसमें सेवरल फीचर्स और भी फीचर्स हैं जो ई कॉमर्स द्वारा हमें बाय ई कॉमर्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रोन डिलीवरी की, जिससे हम ड्रोन डिलीवरी भी कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांजैक्शन और डिलीवरी। नेक्स्ट क्या लिखा है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इन द मॉडर्न वर्ल्ड द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स इज़ टाइम। ये तो हमें पता ही है कि आज के ज़माने में टाइम जो है सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है और इम्पॉर्टेंट है। पीपल वांट टू मैनेज मोर बट स्पेंड लेस टाइम, ई कॉमर्स कम्स टू द रेस्क्यू। जो पीपल हैं जो हैं मैनेज करना चाहते हैं टाइम बट स्पेंड लेस टाइम, उन्हें स्पेंड लेस टाइम मतलब कि उन्होंने कोई भी चीज़ करनी है जो फॉर एग्जांपल ये सबसे बेस्ट है, हो सकता है जो करते हैं जॉब्स पर्सन, जॉब करते हैं उनके पास टाइम नहीं है, वो घर बैठे भी अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और उन्हें वहाँ पर डिलीवरी उनके घर पर ही प्रोवाइड करी जाएगी, उन्हें जाने की नीड नहीं पड़ेगी। इट सेव्स देयर टाइम। Online is all much faster and we save time. So e-commerce is becoming more popular every year. So future is behind it. इन्होंने कहा है जो ऑनलाइन है जो है मच फास्टर एंड सेव टाइम, जो वही सेम बात कही है कि ई कॉमर्स है वो फेमस हो गया है और लोग जो हैं ज़्यादातर कुछ लोग हैं ऑनलाइन शॉपिंग ही पसंद करते हैं, जिसमें उनको फिज़िकली हम अगर शॉपिंग करने जाएंगे ट्रेडिशनल मार्केट में तो हमें वन शॉप पे जो चीज़ लेनी है पर्टिकुलर चीज़ मिलेगी, सेकंड शॉप में जाएंगे वो पर्टिकुलर चीज़ मिलेगी। जो ई कॉमर्स है उसमें हमने वन एप्लीकेशन खोल लेनी है, फॉर एग्जांपल चाहे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आपको जो चाहिए आपने जस्ट सर्च करना है, आपको वेरियस डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो वन जगह पर ही आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। उसके बाद है स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, इसके पॉइंट्स रीड करते हैं। पॉइंट्स हैं इसके, एक्सचेंज ऑफ डिजिटाइज इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी इनेबल ट्रांजैक्शन, इंट्रा एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, टेक्नोलॉजी इनेबल कस्टमर सर्विसेज, डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग एंड सर्विस, सप्लायर इंटीग्रेशन, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन बैंकिंग एंड बिलिंग, सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले पॉइंट में बात की है एक्सचेंज ऑफ डिजिटाइज इंफॉर्मेशन, जिसमें किया है हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है डिजिटली एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो देन हम अपना क्या कर सकते हैं, जो डाटा प्रोवाइड वहाँ पर हम करके जो हमारा बिलिंग एड्रेस है उन्हें भेज सकते हैं। देन हमारा डिजिटली वहाँ पर डाटा हमने ट्रांसफ़र कर देना है और जो हमारा एड्रेस के अकॉर्डिंग हमारे घर पर हमारा ऑर्डर वो आ जाता है। टेक्नोलॉजी इनेबल ट्रांजैक्शन, कई लोग होते हैं ऑनलाइन पे करना पसंद करते हैं, तो हम वाया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे जो हैं हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के सोर्स हैं, तो हम उससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये किससे हुआ है, टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी ये इनेबल हो सका है। इंट्रा एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, इंट्रा और इंटर में ये है कि हमें ये नहीं है कि हमारे पास हम इंडिया से जो इंडिया में ही हमारी हो रही हैं सारी ट्रांजैक्शंस हम इंडिया में ही कर सकते हैं, हम इंडिया से बाहर भी परचेज सेल डिलीवरी सब कर सकते हैं, बिकॉज इट इनेबल्स ड्यू टू दी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर को सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड होंगी 24/7 की, जिसमें ट्रेडिशनल मार्केट में हमें एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि शॉप्स बंद हो जाएंगी, बट ई कॉमर्स में ये है कि जो शॉप्स हैं 24/7 24 घंटे 7 डेज़ हफ्ते के पूरे खुली ही रहती हैं, जब मर्जी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, रात के चाहे 3 बजे हों। डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग एंड सर्विस, डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग एंड सर्विस में ये है कि जो हमें जो होल सेलर रिटेलर ये इतने प्रोसेस की नीड नहीं है, जो कस्टमर है डायरेक्ट होल सेलर से भी प्रोडक्ट बाय कर सकता है। उसके बाद है सप्लायर इंटीग्रेशन, सप्लायर को जो इंटीग्रेट करना अपना प्रोडक्ट का मटेरियल वो भी ऑनलाइन इंटीग्रेट कर सकता है।
मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, जो कोई भी अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना चाहता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट देना चाहता है, वो ऑनलाइन, किसी के घर पे जाके पैम्पलेट देने की नीड नहीं है, हम ऑनलाइन एडवर्टाइज कर सकते हैं। जो आजकल हमारे चैनल्स लगा लीजिए, यूट्यूब चैनल होते हैं, उस पर लोग क्या करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट शो होती है, तो देन हम वहाँ से देख के हमें पता लग जाता है कौन सी न्यू चीज़ है या क्या है। उसके बाद है ऑनलाइन बैंकिंग एंड बिलिंग। आजकल हम बिल वगैरह जो हैं हम अपने घर बैठे ही पे कर सकते हैं, हमें जाने की नीड नहीं होती बैंक्स में। जस्ट वन क्लिक एंड देन वी कैन पे द बिल। उसके बाद है सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज़ ऑल्सो सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हम अपनी सिक्योरली इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिज़नेस। क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है ई कॉमर्स और ई बिज़नेस में। ई कॉमर्स रेफर्स टू दी परफॉर्मिंग ऑनलाइन कमर्शियल एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन्स ओवर इंटरनेट। ई कॉमर्स का मतलब है कि जो परचेज़ और सेल की एक्टिविटीज़ हैं वो हमने ओवर इंटरनेट कर सकते हैं, कि हमें ट्रेडिशनल की नीड नहीं है, कि हमें जाके फिज़िकली प्रेजेंस हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहाँ हम सिर्फ घर बैठे ही यहाँ पर अपनी सेल और परचेज कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ई बिजनेस रेफर्स टू दी परफॉर्मिंग ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट। इसमें बिजनेस की बात की गई है, जो हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं वो हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद है ई कॉमर्स इज़ अ नैरो कंसेप्ट एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज ए सबसेट ऑफ ई बिजनेस। इसमें इन्होंने कहा है ई कॉमर्स एक नैरो कंसेप्ट है, मतलब कि एक छोटा कंसेप्ट है, एंड ये सबसेट है ई बिजनेस का। एंड ई बिजनेस इज ब्रॉड कंसेप्ट, ई बिजनेस जो ब्रॉड कंसेप्ट है, एंड इट इज़ कंसिडर सुपर सेट, ये बड़ा है ई कॉमर्स के एज अ कंपेरिजन टू दी ई कॉमर्स। ई बिजनेस इज ब्रॉड कंसेप्ट। उसके बाद है इट इन्वॉल्व मैंडेटरी यूज़ ऑफ इंटरनेट। इसमें इंटरनेट की नीड होती ही होती है, मैंडेटरी है। उसके बाद आया इसमें ई बिजनेस में इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। इसमें इंटरनेट भी यूज़ होता है, इंट्रानेट भी और एक्स्ट्रानेट भी। कमर्शियल ट्रांजैक्शन कैरिड आउट इन ई कॉमर्स। इसमें कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं परचेज सेल के रिलेटेड, वो कैरिड की जाती हैं। और बिजनेस ट्रांजैक्शन आर कैरिड आउट, इसमें बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं। उसके बाद है इन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस आर लिमिटेड। ट्रांजैक्शंस जो हैं लिमिटेड होती हैं, बट जो ई बिजनेस में है उसमें ट्रांजैक्शंस लिमिटेड नहीं होती हैं। इट यूजुअली रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ ओनली अ वेबसाइट। इसमें सिर्फ हमें एक वेबसाइट की नीड होती है। इट रिक्वायर द यूज़ ऑफ मल्टीपल वेबसाइट। इसमें बहुत सारी वेबसाइट की होती है, वन वेबसाइट की नीड नहीं होती ई बिजनेस में। इट इंक्लूड एक्टिविटीज़ लाइक बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, मेकिंग मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा ओवर इंटरनेट। इसमें है कि हमें बाइंग सेलिंग करनी है या मॉनिटरी, हमें कोई भी मनी ट्रांजैक्शंस करनी है, वो इंटरनेट के थ्रू हम करते हैं ई कॉमर्स में। ई बिजनेस में है इट इंक्लूड्स लाइक द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, एक्टिविटीज़ ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर इंटरनेट। इसमें हम करते हैं रॉ मटेरियल्स को ही हमने परचेज करना है, ये एक्टिविटीज़ हैं बाइंग सेलिंग की, प्रोडक्ट्स ओवर इंटरनेट, जो प्रोडक्ट के रिलेटेड है, बिजनेस के हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे उसके रिलेटेड होंगी। उसके बाद है ई कॉमर्स में इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट इन बी टू सी कंटेक्स्ट। ये जो बहुत है अप्रोप्रिएट होता है बी टू सी कंसेप्ट में, कंटेक्स्ट में। हम इसके बारे में बी टू सी के मॉडल में अब इसके आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट इन बी टू बी कंटेक्ट्स। इसके बाद में बताया है ये बी टू बी में बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, बी टू बी बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। इसके बाद इट कवर्स एक्सटर्नल बिजनेस प्रोसेस, ये एक्सटर्नल बिजनेस की प्रोसेस को कवर करता है। और जो ई बिजनेस है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की बिजनेस एक्टिविटीज़ को कवर करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। टाइप्स इसके हैं बी टू सी, सी टू बी, पीयर टू पीयर, जी टू सी। नेक्स्ट हम देन रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। इन दिस मॉडल बिजनेस सेल्स इज प्रोडक्ट्स ऑन सर्विसेज टू कंज्यूमर्स डायरेक्टली ओवर द इंटरनेट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये मॉडल में ये बताया गया, जो बिजनेस है वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं या सर्विसेज हैं कंज्यूमर्स को डायरेक्टली पेड करते हैं या प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट के थ्रू। बी टू सी मॉडल यूज ए वेबसाइट वेयर ऑल ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनल कंज्यूमर। बी टू सी हमारा एक ऐसा मॉडल है जहाँ पर एक वेबसाइट होती है जिसमें जो ऑल ट्रांजैक्शन, हमारी जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन और एक कंज्यूमर के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, MC Donald is a business serving fast food to consumer and individual. It is the biggest B2C companies in the world. जो MC क्या है, मैकडोनल्ड्स जो है एक बहुत ही बड़ा एक बिजनेस सर्विंग फास्ट फूड है। यू नो ऑल यू नो व्हाट इज़ द MC मैकडोनल्ड्स, हम सब जानते हैं, जो कंज्यूमर्स को और इंडिविजुअल्स को फास्ट फूड देता है।
एंड इट इज़ दी बिगेस्ट, ये सबसे बड़ी B2C कंपनी है हमारे वर्ल्ड में। एंड नेक्स्ट इसका डायग्राम आप देख ही सकते हैं। जो सबसे पहले है वेबसाइट के ज़रिए हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोसेसेस ऑर्डर या कस्टमर हैं जो प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस ऑर्डर, जो हमारे ऑर्डर होंगे वो करेंगे, जो उनको ऑर्डर रिसीव करेंगे, फिर उनको प्रोसेसेस करके देन जो है हमारे कस्टमर जो है रिसीव करेंगे गुड्स को। इनके एडवांटेजेस क्या है B2C के? लो प्राइस होता है, वाइडर रीच, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद बायर, अट्रैक्टिव प्रोडक्ट इमेज, इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट। नेक्स्ट मॉडल है बिजनेस टू बिजनेस। इट इन्वॉल्व द ट्रांजैक्शन बिटवीन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कस्टमर की बात नहीं की, इसमें बिजनेस से बिजनेस की बात ही कही गई है। इट इन्वॉल्व्स ए मैन्युफैक्चर, होलसेलर और रिटेलर। इसमें मैन्युफैक्चरर होता है जो बनाता है, होलसेलर, रिटेलर। इन दिस मॉडल दो दीज आर यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड बाय द वेरियस कंपनीज एंड डायरेक्टली सोल्ड टू अनदर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसमें क्या है कि जो हमारे मैन्युफैक्चर करते हैं, यूजली मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय द वेरियस कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज इसे मैन्युफैक्चर करती हैं और सीधा सोल्ड कर देती हैं, जो हम इंटरनेट के थ्रू बेच सकते हैं। वेबसाइट है का एक आगे डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि कैसे हम वेबसाइट के थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस ऑर्डर, होलसेलर जो है ऑर्डर कर सकता है, होलसेलर जो है सीधा सेल्स करता है कस्टमर को। गुड्स जो है सप्लाइड किए जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या होलसेलर को। इसमें दो बिजनेस होते हैं, इसमें कस्टमर जो है उसकी बात नहीं की गई, सिर्फ बिजनेस से बिजनेस की बात की गई है। इसके एडवांटेजेस है इंक्रीज सेल्स, इससे सेल्स जो है इंक्रीज होती हैं। मोर कस्टमर्स, लो मार्केटिंग कॉस्ट। B2B मार्केट प्लेस पोर्टल इंडिया, इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया। उसके बाद है कस्टमर टू कस्टमर C2C। इन दिस मॉडल कंज्यूमर सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। इसमें कस्टमर से कस्टमर की बात की गई है, लाइक द इंडिविजुअल सेलिंग रेसिडेंटल प्रॉपर्टी एंड अदर आइटम्स। और कस्टमर फ्रॉम एनी लोकेशन कैन बाय और सेल द प्रोडक्ट ओवर द इंटरनेट। जो कस्टमर है किसी भी लोकेशन से बाय कर सकता है और सेल कर सकता है कोई भी प्रोडक्ट थ्रू द इंटरनेट। इन दिस डील इज़ फाइनलाइज्ड थ्रू द वेबसाइट विदाउट एन एक्चुअल मीटिंग। इसमें जो है हमें एक्चुअल मीटिंग की नीड नहीं होती, हम ऐसे ही फाइनलाइज कर सकते हैं अपनी डील को। देन इसका डायग्राम भी आपको नेक्स्ट प्रोवाइड किया गया है। इसमें भी जो वेबसाइट के थ्रू जो है कस्टमर जो कोई वांट टू सेल, जो बेचना चाहता है, वांट टू बाय नेक्स्ट कस्टमर, देन वो रिसीव कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। जो दूसरा जो बेच रहा है वो मनी रिसीव कर सकता है। इसके एडवांटेजेस हैं हाई प्रॉफिट मार्जिन, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लो प्राइस कम होता है, रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ टाइम, और टाइम भी बच सकता है क्योंकि हम इसे एक्चुअल मीटिंग की हमें नीड नहीं होती। एग्जाम्पल में है ऑक्शन साइट और OLX यू ऑल्सो वेरी नो। ऑक्शन जो बोली लगाते हैं, जो मतलब जहाँ पर बिकते हैं कोई भी प्लॉट्स वगैरह। कस्टमर टू बिजनेस ये C2B मॉडल है। इन दिस साइट द कंज्यूमर प्लेसेस एन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे विलिंग टू स्पेंड फॉर ए पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। इसमें क्या बात की गई है? इन दिस साइड द कंज्यूमर प्लेस एन एस्टिमेट ऑफ अमाउंट। जो हम एस्टिमेट अमाउंट जो है वो प्लेसेस करते हैं जिसमें वो प्रोडक्ट जो है सर्विसेज को इन दिस साइट द कंज्यूमर प्लेस एन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट। जो वो एस्टिमेट अमाउंट वो प्लेस करते हैं जिससे वो स्पेंड करना चाहते हैं कोई भी गुड और सर्विसेज के लिए। दिस साइड इन्वॉल्व रिजर्व प्राइसिंग मॉडल एंड रिजर्व ऑक्शंस। इसमें क्या है? प्राइसिंग मॉडल हो सकते हैं। इसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक के जरिए क्लियर हो सकता है। आप देख सकते हैं वेबसाइट पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है प्रोसेसेस ऑर्डर करती है, कस्टमर जो है क्या करते हैं? प्लेस ऑर्डर फॉर ए पर्टिकुलर सर्विस थ्रू अ वेबसाइट, देन कस्टमर कैन रिसीव द प्रोडक्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन जो दे रही है सर्विसेज वो क्या करती हैं? रिसीव मनी। एग्जाम्पल है C2B वेबसाइट सर्वेस्काउट्स.com और reverseauction.com। नेक्स्ट पीर टू पीर नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज द पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। इसमें कंप्यूटर्स की बात की गई है कि क्या होता है पीर टू पीर नेटवर्क, वेयर ऑल द कंप्यूटर्स आर लिंक टुगेदर। जिसमें एक कंप्यूटर की बात नहीं की, बहुत सारे कंप्यूटर्स की बात की है। इसमें ज़्यादातर वैसे 10 कंप्यूटर्स मैक्सिमम इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं। then where all the computers are linked together with equal privilege and responsibility for sharing the data, the network has no dedicated server।
इसमें सारे कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। जो पीयर टू पीयर नेटवर्क इज़ यूज़फुल फॉर स्मॉल इन्वायरमेंट, ये छोटे इन्वायरमेंट के लिए, मतलब कि छोटी सराउंडिंग्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। यूजुअली अप टू दी 10 कंप्यूटर्स, जो मैंने आपको बताया कि इसमें 10 कंप्यूटर्स इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। स्पेशल परमिशंस आर डिजाइंड टू असाइंड टू ईच कंप्यूटर फॉर शेयरिंग द रिसोर्सेज, जो इनकी स्पेशल परमिशंस हैं इनको दी जाती हैं अपना रिसोर्स या कोई भी डाटा शेयर करने के लिए। बट दिस कैन लीड टू ए प्रॉब्लम इफ़ द कंप्यूटर विद रिसोर्स इज डाउन। बट जो कंप्यूटर है इसमें जैसे 10 कंप्यूटर्स हैं फॉर एग्जांपल, देन उसमें वन कंप्यूटर जो है ख़राब हो जाता है, देन ये अपने जो वर्क को है रोकते नहीं हैं, देन वो वन कंप्यूटर को साइड करके वो 9 जो कंप्यूटर होते हैं वो अपना वर्क कंटिन्यूसली करते रहते हैं। उसके बाद एडवांटेजेस, इट इज़ लेस कॉस्टली, इसकी कॉस्ट जो है बहुत कम होती है। इट डज़ नॉट कंटेन एनी डेडिकेटेड सर्वर्स, इसमें कोई भी डेडिकेटेड सर्वर की नीड नहीं होती। हर एक कंप्यूटर में इसमें वन ही सर्वर होता है जिसके बेस पर 10 कंप्यूटर्स अपना वर्क कर सकते हैं। इफ़ वन कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग बट अदर कंप्यूटर्स विल नॉट स्टॉप वर्किंग, जो एक कंप्यूटर काम अपना स्टॉप हो जाए करने के लिए, वर्किंग उनकी स्टॉप हो जाती है, दैन जो अगले कंप्यूटर जो 9 होते हैं वो अपना वर्क एज कंटिन्यू करते रहते हैं। ईजी टू सेटअप, ये बहुत आसान होता है सेटअप करने के लिए। एंड मेंटेन एज ईच कंप्यूटर मैनेजेस इटसेल्फ, और अपना कंप्यूटर जो है अपने बेसिस पे अपना डाटा मेंटेन करके रखते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं, इट इज़ ए डिसेंट्रलाइज सिस्टम देयरफॉर इट कैन नॉट बैकअप द डाटा। इसमें क्या है कि ये कंप्यूटर जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है कि इसमें सेव नहीं होता डाटा, जो इस करके वो अपना बैकअप डाटा नहीं कर सकते। सिक्योरिटी इशू एज द डिवाइस मैनेज इटसेल्फ, इसमें सिक्योरिटी इशू भी होता है क्योंकि डिवाइस जो है अपने ऑन द बेसिस को अपने अपने आप ही बेसिस पे जो डाटा मैनेज कर रहे होते हैं। दिस नेटवर्क इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल इन्वायरमेंट, इफ़ वी इंक्रीज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मोर देन 10, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एंड एसेस में ऑल बिकम बिग इशूज़। इसमें ये है कि जैसे कि हमने डाटा वगैरह, हमने 10 कंप्यूटर से ज़्यादा हमें कंप्यूटर्स चाहिए, हमने वहाँ पर उस 10 कंप्यूटर से ज़्यादा को हमने परफॉर्म करना है वर्क, तो देन क्या है, ये एक इशू है, हम इससे ज़्यादा कंप्यूटर हम नहीं कर सकते। तो देन क्या होगा, इसमें से सिक्योरिटी इश्यूज़ भी आ सकते हैं और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। Next is B2G, business to government. Business to government is a e-commerce between companies and a public sector. जो बिजनेस टू गवर्नमेंट में बात की है, जो हमारा ई कॉमर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है कंपनीज और पब्लिक सेक्टर के, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर के बिटवीन होता है। इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट, लाइसेंस प्रोसीजर एंड अदर गवर्नमेंट ऑपरेशंस। जो हमारा पब्लिक नेटवर्क, जो हमारा इंटरनेट है वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे लाइसेंस प्रोसीजर के लिए और अदर गवर्नमेंट ऑपरेशंस, जैसे टैक्स पे करने के लिए और फाइल रिपोर्ट्स के लिए, रिपोर्ट्स जो करनी होती है हमने फाइल के लिए। और उसके बाद है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब पहले B2G बात करी, बिजनेस टू गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट टू बिजनेस। रेफर टू द बिजनेस वेयर द ऑल इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारी गवर्नमेंट जो है सारी इंफॉर्मेशन है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती है। दिस इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड थ्रू द वास्ट नेटवर्क ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट वेबसाइट। जो ये इंफॉर्मेशन किस द्वारा शेयर की जाती है, जो हमारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वेरियस नेटवर्क, वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा नेटवर्क थ्रू, कितने तरह के नेटवर्क हो सकते हैं, जो वेबसाइट होती हैं गवर्नमेंट, उसके थ्रू जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन मिलती है। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ दैट इंफॉर्मेशन अप्लाई फॉर द परमिशन नीडेड फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इस इंफॉर्मेशन के यूज़ कर सकती है अपनी, जो हमने न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है उसकी परमिशन लेने के लिए। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन डाउनलोड एंड सबमिट फॉर्म ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टू द रिलेटेड ऑफिस। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ऑनलाइन जो गवर्नमेंट के फॉर्म्स होते हैं या कोई होते हैं ऑनलाइन डाउनलोड कर सकती है, या ऑफलाइन रिलेटेड ऑफिस के जो होते हैं। देन है G2C, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। इससे गवर्नमेंट जो कंज्यूमर की बात की गई है। द ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग पेइंग टैक्सेस, टैक्स पे करने होते हैं जो कंज्यूमर्स ने। देन है रजिस्टरिंग व्हीकल्स, व्हीकल्स की रजिस्टरिंग करानी होती है। रजिस्ट्रेशन फॉर बर्थ, बर्थ रजिस्ट्रेशन, मैरिज एंड डेथ सर्टिफिकेट्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। इसमें जो है कंज्यूमर जो है किसके रिलेटेड करता है, मेनली अपने ओन टास्क के लिए।
देन है C2G। अब कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, दिस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स इनेबल्स द कंज्यूमर टू पोस्ट फीडबैक एंड रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पब्लिक सेक्टर डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो कंज्यूमर होता है इनेबल है अपनी कंज्यूमर के फीडबैक हो सकता है, जो कोई रिक्वेस्ट है पब्लिक सेक्टर को डायरेक्टली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रू इंटरनेट पास कर सकता है। एग्जांपल पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कर सकता है एंड थ्रू गवर्नमेंट वेबसाइट। एंड पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस करवाते हैं लोग उसकी पेमेंट कर सकते हैं। एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस। देन है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में एनी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन बिटवीन टू मोर एजेंसीज और विद इन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की बात की गई है, जिसमें ट्रांजैक्शन होती हैं दो या ज़्यादा एजेंसीज में, जिसमें गवर्नमेंट की ही बात की गई है, ना कंज्यूमर की और ना ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ओनली गवर्नमेंट की बात की गई है। इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा सिस्टम बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली हम जो है शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को या डाटा गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में। द गोल मतलब इसमें जो मेनली जो हमारा पर्पस है G2G मॉडल में कि ये हमने सपोर्ट करना है ई को गवर्नमेंट की इनिशिएटिव को, जो उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन